इतने से इतना बड़ा हमने किया, हमारे साथ में ऐसा हुआ। आज हमारी गुरु तड़प रही है, रो रही है। नोबडी इज लिस्निंग ओवर हियर। जब तो लड़का भगते हुए नानी गोली मार दी, राज के मैं भग के गई हूँ तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने रहने दो बेटा, क्यों कर रहे तुम लोग ऐसा, जब तो मैंने लड़के को मार दिया उन लोगों ने। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, नोबडी इज टेकिंग एक्शन। व्हाई सो? रात में बहुत सारे लड़के आकर के हमें डरा डरा कर धमका करके जा रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए भैया, हमें इंसाफ चाहिए। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे खुलेआम स्टोरी डाली है उसने। क्या दुश्मनी है आप लोगों की उनसे? कोई दुश्मन नहीं थी हमारी, तो बच्चे ही थे। वो जानती है कि लड़के को काली बस्ती कही। वीडियो क्यों बना रहे थे आप लोग? वीडियो क्यों बना रहे थे? आइए बात। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। दिल्ली में लगातार अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस प्रशासन अपराध पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। कल बीती शाम यहाँ पर राज नाम के युवक का दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और बताया जा रहा है यही वो जगह है जहाँ पर कल युवक को गोली मारी। शाम 4:30 बजे वो शैम्पू लेने के लिए घर से निकला था और उसी दौरान आरोपी ने उसको 3 राउंड फायरिंग कर घायल किया और किसी को भी उसके पास नहीं आने दिया जिससे उसकी मदद हो सके और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। और उसी दौरान राज ने दम तोड़ दिया, कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। जानते हैं उनके परिवार का क्या कहना है, परिवार के लोग क्या प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ क्या सज़ा होनी चाहिए या पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। हम बताइए क्या घटना हुई है। मेरा नाम वंदना है, ये मेरी बहन है। हम लोग काली बस्ती में काफ़ी टाइम से रहते हैं, ठीक है ना। इसका बच्चा निकला है शाम को, नहाने के लिए निकला, कुछ सामान लेने के लिए, ठीक है ना, शैम्पू वैम्पू। पता नहीं कुछ लड़के आए हैं, 4-5 लड़के आए बाइकों पर। उन्होंने आते सारी पहले तो उसके साथ हाथापाई की, बच्चे के साथ में हाथापाई की है। इतनी देर में उसके कमर पे गोली मार दी। तो यहाँ से पब्लिक गई है, जा कर के उसको बताया है उसकी माँ को कि तुम्हारे बेटे की लड़ाई हो गई है। तो वो जैसे ही आई है देखने के लिए तो भी उसने तो धाए धाए करके गोलियां मार दी उस लड़के ने। हम नहीं जानते क्या रंजिश थी उसकी, क्या था क्या नहीं था, हम नहीं उसको जानते। कितनी बार फायरिंग हुई है? फायरिंग उसने 2-3 बार की है, फिर आगे जाकर के उसने हवा में भी खूब फायरिंगें की है। उसने यहाँ तक धमकियाँ दी हैं हम लोगों को कि अगर कोई भी मेरे खिलाफ गवाही देगा, कुछ भी देगा, तो अगला टारगेट वो उसको करेगा। कोई आपसी रंजिश थी इनकी? आपसी रंजिश थी बेटा, क्या था हमें तो मालूम नहीं है, ठीक है ना। आपसी रंजिश क्या थी क्या नहीं था, वो लड़के पता नहीं किस चीज़ से क्या गुस्सा लेकर के बैठे थे, क्यों मार दिया क्यों नहीं मार दिया। अब तो वो लड़के पकड़े जाएंगे तो ही पता चलेगा कि क्या रंजिश थी। हमें तो भैया इंसाफ चाहिए, हमारा तो बच्चा गया है, हमारे घर का लाल चला गया, हमारा बच्चा गया, हमें तो भैया इंसाफ चाहिए, ठीक है। किन्नर समाज से कैसे जुड़े हुए थे जो मरने वाले हैं? वो हमारा बेटा था, अडॉप्ट किया हमने अडॉप्ट कर रखा था, मेरी बहन ने अडॉप्ट कर रखा था, ठीक है ना। उसको बचपन से पाला है, ठीक है ना। 2-3 महीने का था जिसको उसको तब से पाल पोस के इतना बड़ा किया, जवान कर दिया। आज हमारे बच्चे को इस लड़कों ने ऐसे करके छीन लिया। वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं हम नहीं जानते, ठीक है ना। वो क्या चाहते थे हम नहीं जानते, खाली हमें तो इंसाफ चाहिए। उन्हें पकड़ो और हमें भैया हमें इंसाफ दिलाओ, हमें न्याय चाहिए भाई। हमें क्या एज थी बच्चे की? बच्चे की एज भी ज़्यादा नहीं थी, 17-18 साल का बच्चा था। उसने अभी कुछ भी नहीं देखी, उसने दीन दुनिया नहीं देखी अभी। देखो इस तरीके से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर कोई आके इनको धमकी मिल रही है और जा रहे हैं। अभी भी कोई अपराधी की साइड से ही आया और इनका वीडियो बना के ले गया। इनको थ्रेट सारे लगातार थ्रेट इतने सारे लड़के आए हैं, रात में बहुत सारे लड़के आकर के हमें डरा कर धमका करके जा रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए भैया, हमें इंसाफ चाहिए। सोशल मीडिया पे वीडियोस डाल रहे हैं वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे खुलेआम स्टोरी डाली है उसने कि अगर मेरा घर किसी ने बताया, मेरा कुछ किसी ने बताया तो अगला नंबर उसका है। इंस्टाग्राम पे स्टोरी, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पुलिस के पास पुलिस को हमने। पुलिस ने क्या कदम उठाया अभी तक? पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है, हैंड ओवर किया है, ठीक है। हमें पूरा इंसाफ चाहिए, हमारा भाई गया है, इस तरीके से खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। बताइए हम कहाँ जाएंगे किन्नर समाज? हमारा भाई था, छोटे से इतना बड़ा हमारे गुरु ने किया उसको। देखिए देखो वो औरत को भी अभी पकड़ लिया है जो वीडियो वीडियो क्यों बना रहे थे आप लोग? वीडियो क्यों बना रहे थे? देखिए ऑपोजिशन की थी, सामने वाले की थी, वीडियो बना रही है ये। दिस इज नॉट द वे।
देखिए- इस तरीके से देखिए, ये महिला वीडियो बनाती- सामने वाले को आगाह कर रही है। हमें जस्टिस चाहिए मैम, वी नीड अ जस्टिस, वी लॉस्ट आवर ब्रदर, वी हैव सो मच अफेक्शन टुवर्ड्स आवर ब्रदर। इतने से इतना बड़ा हमने किया, हमारे साथ में ऐसा हुआ, आज हमारी गुरु तड़प रही है, रो रही है, नोबडी इज लिस्निंग ओवर हियर। क्यों? बिकॉज वी आर ट्रांसजेंडर। प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, नोबडी इज टेकिंग एक्शन। व्हाई सो? हम लोग ही रह गए हैं, हम निर्वंशी रह गए करने के लिए। बताइए आप लोग, मीडिया को थोड़ा रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए। अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए? पुलिस प्रशासन की तरफ से कदम उठाए, उसकी फैमिली मेंबर्स को उठाकर लाए हैं, अभी कार्यवाही कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने रिमांड रूम में कोई लिया है। गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, उसके पापा की हुई है, एक के पापा की हुई। 2 लोग हैं ये 2 लोग हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे खुली धमकी दी है, वीडियो वायरल की है, खुली धमकी दी है कि अगर जो हमने कांड किया है, कोई मेरा घर बताएगा, कोई मेरा दर बताएगा, तो हम अगला नंबर उसका है। पुलिस वालों का थ्रेट्स का देखकर क्या कहना है? पुलिस वालों का थ्रेट्स का देखकर यही कहना है, वो मौजूदा हालात को देखकर बात कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं। बट तुम्हें पता है, जब तक कोई दबाव नहीं आएगा, हम किन्नरों को कौन पूछेगा, कौन करेगा? हमें न्याय चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, हमें हमारा ब्रदर चाहिए। क्या कुछ हुआ था मैम, बताइए जरा। कितने बजे की घटना है? 4:30 बजे की। क्या कुछ हुआ था जैसे जी? दवाई लेने भेजी थी मैं, उसके पापा को। अकेली थी घर में, काम वाला लड़का था मेरे साथ, अकेली थी, मैं घर में लेटी भी थी, है ना। जब तक लड़का भगते हुए, नानी गोली मार दी, राज के मैं भग के गई हूँ। ऐसी हालत में तो मेरे भी मारने वाला था। मैंने हाथ जोड़े, मैंने रहने दे बेटा, क्यों कर रहे तुम लोग ऐसा? जब तक मैंने लड़के को मार दिया उन लोगों ने। आरोपी की पहचान हो पाई? हाँ, मैं जानती यही कि लड़के हो, काली बस्ती कही। क्या करते हैं वो लोग? ऐसे ही है वो लोग। आपका बेटा क्या करता था? मारा गया है? पता नहीं, ये सब नहीं पता। लड़ाई किसी और की हो रही थी, उसने यही बोला कि भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में? क्या आपको भी धमकी दी जा रही है? हाँ, इंस्टाग्राम में भी बकायदा स्टोरी लगाई उन लड़कों ने। क्या लिखा है? बकायदा बोल रहे रिकॉर्डिंग में कि जड़ो तुम्हें बताएंगे, वो है। हाँ। अच्छा, आपकी क्या क्या दुश्मनी है आप लोगों की उनसे? कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी, तो बच्चे ही थे वो। ये राज कौन था? आपको कहाँ मिला है? मेरा बेटा है, वो 4 साल का था जब से पाल रही मैं उसको। 20 साल का हो गया था वो। आपने गोद लिया था? हाँ जी। तो वो आप लोगों के साथ यहीं पे रहते थे? हाँ, जवान था, मेरे साथ बचपन से पाला है मैंने उसको। पूरी कॉलोनी जानते हैं यहाँ पे। एक और बेटी ले रखी है मैंने, यहीं पे होगी वो। मतलब आपका कोई परिवार नहीं होता, इसलिए आप लोग ऐसे गोद ले लेते हैं? भैया, परिवार तो होता है, लेकिन एक अपने अंदर की भी तो इच्छा होती है, ममता होती है हमारे अंदर भी। हम भी तो इंसान है। बट जो बच्चा जो गोद लिया था, उसके रियल फादर जो है, उन्होंने ही मैरिज की है इनके साथ। उन्होंने ही सेकंड मैरिज इसके साथ में की। कहाँ है वो? कहाँ है वो? बॉडी लेने गए हैं हॉस्पिटल में। तो वो भी आएंगे? वो हाँ, वो आने वाले साथ रहते हैं? हाँ, वो साथ में ही रहते, पूरी फैमिली रहती है। जो राज जो बच्चा जो डेथ हुआ है, उसकी दादी, उसकी चाचा चाची सब यहीं रहते हैं, साथ में ही रहते क्या हैं। नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है। तो सरेआम ये पूरी घटना कहाँ हो रही थी? कहाँ हो रहा था ये पूरा मंजर? रोड पर हो रहा था, यहीं पर ही, चौक कोई पर। बचा नहीं पा रहा कोई था? नहीं बचा रहा था, कोई भी नहीं बचा। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया? कोई नहीं आया मदद के लिए। वो बच्चा वहीं तड़प तड़प के, सोया हुआ है। हाँ, पूरा समाज सो रखा है, ठीक है ना। उस बच्चे ने तड़प तड़प के अपनी माँ के सामने दम तोड़ दिया। उसकी माँ तो वहीं बेहोश हो गई थी। आपके हाथ में बच्चे ने दम तोड़ा? हॉस्पिटल में इनके सामने ही हुआ है सब। इनके सामने हुआ है? ये समझ लो हॉस्पिटल ले गए थे। फिर क्या कह रही हैं? इनके सामने ही हुआ है, आप ये समझ लो कि इनके सामने हुआ है। वो हॉस्पिटल ले गए थे तुरंत बच्चे को उठा के। क्या कहेंगी सरकार को, प्रशासन को, व्यवस्था? क्या मांग करो? मैं कुछ नहीं चाहती, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। तरफ से हमें कोई ऐसे तो आए दिन आज से इनके और क्रिमिनल के और वो बढ़ेंगे इनके। मैं तो मोदी सरकार से ही कहती हूँ, मेरा इंसाफ दो मोदी सरकार। मैंने बहुत मुश्किलों से पाला था मैंने बच्चा। मैं तो पैदा भी नहीं कर सकती दोबारा।